परंपरा से ऋषियों ने इसे जाना, लेकिन फिर वह लुप्त प्राय हो गया है। ये दो बातें। पहली बात तो आपसे यह कह दूं कि परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन नहीं है। साधारणतः हम परंपरा का अर्थ ट्रेडिशन करते हैं। ट्रेडिशन का अर्थ होता है रीत, ट्रेडिशन का अर्थ होता है रूढ़ी, ट्रेडिशन का अर्थ होता है प्रचलित। परंपरा का अर्थ और है। परंपरा शब्द के लिए सच में अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, फिर बहती है, फिर गिरती है सागर में। जब गंगा सागर में गिरती है और गंगोत्री से निकलती है तो बीच में लंबा फासला तय होता है। इस गंगा को हम क्या कहें? ये गंगा वही है जो गंगोत्री से निकली? ठीक वही तो नहीं, क्योंकि बीच में और न मालूम कितनी नदियां और न मालूम कितने झरने उसमें आके मिल गए। लेकिन फिर भी बिल्कुल दूसरी नहीं हो गई, है तो वही जो गंगोत्री से निकली। तो ठीक परंपरा का अर्थ होता है कि ये गंगा परंपरा से गंगा है। परंपरा का अर्थ है कि गंगोत्री से निकली वही है, लेकिन बीच में समय की धारा में बहुत कुछ आया और मिला। ऐसा समझें कि सांझ आपने एक दिया जलाया, सुबह आप कहते हैं अब दिए को बुझा दो, उस दिए को बुझा दो जिसे सांझ जलाया था। लेकिन जिसे सांझ जलाया था वो दिए की ज्योति अब कहां है? वो तो प्रतिपल बुझती गई और धुआं होती गई और नई ज्योति आती गई। जिस ज्योति को आपने जलाया था सांझ, वो ज्योति तो हर पल बुझती गई और धुआं होती गई और नई ज्योति उसकी जगह रिप्लेस होती गई। वो ज्योति तो छलांग लगा के शून्य में खोती गई और नई ज्योति का आविर्भाव होता गया। जिस ज्योति को सुबह आप बुझाते हैं ये वही ज्योति है जिसको सांझ आपने जलाया था? ये वही ज्योति तो नहीं है, वो तो कई बार बुझ गई। लेकिन फिर भी ये दूसरी ज्योति भी नहीं है जिसको आपने नहीं जलाया था। परंपरा से ये वही ज्योति है, ये उसी ज्योति का सिलसिला है, ये उसी ज्योति की परंपरा है, ये उसी ज्योति की संतति है। आप आज हैं, कल आप नहीं थे लेकिन आपके पिता थे। परसों आपके पिता भी नहीं थे, उनके पिता थे। कल आप भी नहीं होंगे, आपका बेटा होगा। परसों बेटा भी नहीं होगा, उसका बेटा होगा। ठीक से समझें तो जैसे ज्योति जली और बुझी, ठीक ऐसे ही व्यक्ति जलते और बुझते, लेकिन फिर भी एक परंपरा है। मां और बाप अपने बेटे को ज्योति दे जाते, ज्योति जलती, फिर नई संतति। अगर हम ठीक से देखें तो आप हो नहीं सकते थे अगर हजारों लाखों वर्ष पहले एक व्यक्ति भी आपकी परंपरा में न हुआ होता। अगर लाखों वर्ष पहले एक व्यक्ति जो आपकी पिता की पीढ़ियों में रहा हो न होता तो आप कभी ना हो सकते थे। वो गंगोत्री अगर वहां ना होती तो आज आप ना होते। आप उसी धारा के सिलसिले, शरीर की दृष्टि से आप उसी के सिलसिले, और आत्मा की दृष्टि से भी आप सिलसिला है, एक परंपरा है। यह आत्मा कल भी थी, परसों भी थी, किसी और देह में, किसी और देह में। अरबों खरबों वर्षों में इस आत्मा की भी एक परंपरा है, शरीर की भी एक परंपरा है। परंपरा का अर्थ है संतति, प्रवाह।
कंटिन्यूटी। वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं कंटिनम। अगर ठीक करीब लाना चाहे तो परंपरा का अर्थ होगा कंटिनम। संतति प्रवाह है, सिलसिला। कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से इसी सत्य को ऋषियों ने एक दूसरे से कहा। इसमें दूसरी बात भी ध्यान रखें, जोर कहने पर, जोर सुनने पर नहीं। इसमें कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने कहा। कृष्ण ये भी नहीं कह रहे कि परंपरा से ऋषियों ने सुना। जब भी कहा गया होगा तो सुना तो गया ही होगा, लेकिन जोर कहने पर है। कहने वाले का अनिवार्य रूप से ऋषि होना जरूरी है, सुनने वाले का ऋषि होना जरूरी नहीं है। जिसने सुना उसने समझा हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने कहा उसने न समझा हो तो कहना व्यर्थ है, कहा नहीं जा सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों ने परंपरा से इस सत्य को कहा, परंपरा से पाया नहीं। किसी ने उनसे कहा हो और उनको मिल गया हो, ऐसा नहीं। जाना होगा। जानना और बात है, सुन लेना और बात है। इसलिए हम पुराने शास्त्रों को कहते हैं श्रुति, सुने गए, या कहते हैं स्मृति, मेमोराइज्ड, स्मरण किए गए। ध्यान रहे, शास्त्र जानने वालों ने नहीं लिखे, सुनने वालों ने लिखे। इस पृथ्वी का कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्र लिखा नहीं गया है, सुना गया है और लिखा गया है। गीता भी सुनी गई और लिखी गई। जिसने लिखी जरूरी नहीं कि वो जानता हो। बाइबल लिखी गई, कुरान लिखा गया, वेद लिखे गए, महावीर बुद्ध के वचन लिखे गए। महावीर और बुद्ध ने लिखे नहीं कहे। जिन्होंने लिखे उनके लिए वो ज्ञान नहीं था, श्रुति थी। उसे उन्होंने सुना था, उसे उन्होंने स्मरण किया था। ये शास्त्र एक अर्थ में डेड प्रोडक्ट है, कहना चाहिए मरे हुए का संग्रह। जिन्होंने कहा उन्होंने परंपरा से जाना। परंपरा से जानने के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ जैसा साधारणतः लिया जाता है, जिससे मैं राजी नहीं हूं। एक अर्थ तो यह लिया जाता है कि हम शास्त्र को पढ़ लें और जान लें, तो जो हमने जाना वो हमने परंपरा से जाना। नहीं, वो हमने परंपरा से नहीं जाना, वो हमने केवल रूढ़ी से जाना, रीति से जाना, व्यवस्था से जाना। और उस तरह का जानना ज्ञान नहीं बन सकता, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होगा, नॉलेज नहीं बन सकता। उस तरह का जानना मात्र सूचना का संग्रह होगा, ज्ञान नहीं। शास्त्र पढ़ के कोई सत्य को नहीं जान सकता है। हां, सत्य को जान ले तो शास्त्र में पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। शास्त्र पढ़ के ही कोई सत्य को जान ले तो सत्य बड़ी सस्ती बात हो जाएगी। फिर तो शास्त्र की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत सत्य की भी हो जाएगी। शास्त्र पढ़ के सत्य जाना नहीं जा सकता, सिर्फ पहचाना जा सकता है। लेकिन पहचान तो वही सकता है जिसने जान लिया हो, अन्यथा पहचानना मुश्किल है। आप मुझे जानते हैं तो पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूं, और आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप पहचान नहीं सकते। इसलिए सत्य
शास्त्रों में सिर्फ रिकॉग्नाइज होता है, कॉग्नाइज नहीं होता, जाना नहीं जाता, पुनः जाना जाता है। जानने का मार्ग तो कुछ और है। इसलिए कृष्ण जिस परंपरा की बात कर रहे हैं वो परंपरा शास्त्र की परंपरा नहीं, वो परंपरा जानने वालों की परंपरा है। जैसे परमात्मा ने सूर्य को कहा, लेकिन इसमें स्मरणीय है ये बात कि परमात्मा ने सूर्य को कहा। बीच में किताब नहीं है, बीच में शास्त्र नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सत्य सदा ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सत्य सदा ही परमात्मा से व्यक्ति में सीधा संवाद। शास्त्र सत्य बीच में नहीं। मोहम्मद पहाड़ पर बेपढ़े लिखे, मोहम्मद जैसे बेपढ़े लिखे लोग बहुत कम हुए, लेकिन अचानक उद्घाटन हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, जिसे इस्लाम कहता है इल्हाम, ईसाईयत कहती है रिविलेशन। सत्य दिखाई पड़ा। इसलिए हम ऋषियों को दृष्टा कहते हैं। सत्य देखा गया, पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, देखा गया। पश्चिम में भी ऋषियों को सीयर्स ही कहते हैं, देखा गया, देखने वाले। इसलिए हमने तो पूरे तत्व को दर्शन कहा, दिखाई जो पड़े सत्य, सीधा दिखाई पड़े, सीधा सुनाई पड़े, सीधा परमात्मा से मिले। लेकिन परमात्मा से मिलने की भी परंपरा है। परमात्मा से आपको ही पहली दफे नहीं मिल रहा है, परमात्मा से अनेकों को और भी पहले मिल चुका है। मिलने वालों की भी परंपरा है। दो परंपराएं हैं, एक लिखने वालों की परंपरा है, लेखकों की, और एक जानने वालों की परंपरा है, ऋषियों की। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने जाना। ये परंपरा का बोध कि मुझसे पहले भी सत्य औरों को मिलता रहा है, इसी भांति आपने आंख खोली और सूरज को जाना। जहां तक आपका संबंध है, आप पहली बार जान रहे हैं, लेकिन आपके पहले इस पृथ्वी पर जब भी आंख खोली गई है, सूरज जाना गया। सूरज का इस भांति जानने की भी एक परंपरा है। आप पहले आदमी नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी को भी भ्रम पैदा हो जाता है कि सत्य को मैं जानने वाला पहला आदमी हूं, उसको दूसरा भ्रम भी पैदा हो जाता है कि मैं अंतिम आदमी भी हूं। भ्रम भी जोड़े से जीते, पेयर्स में जीते। भ्रम भी अकेले नहीं होते। जिस आदमी को भी यह ख्याल पैदा हो जाएगा कि सत्य को जानने वाला मैं पहला आदमी हूं, मुझसे पहले किसी ने भी नहीं जाना, उस आदमी को दूसरा भ्रम भी अनिवार्य पैदा होगा कि मैं आखिरी आदमी हूं, मेरे बाद अब सत्य को कोई नहीं जान सकेगा। क्योंकि जो कारण पहले भ्रम का है, वही कारण दूसरे भ्रम में भी कारण बन जाएगा। पहले भ्रम का कारण अहंकार है। और ध्यान रहे, जिसका अभी अहंकार नहीं मिटा, उसको सत्य से कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। अहंकार बीच में बाधा है। इसलिए कृष्ण बहुत जोर देके कहते हैं कि परंपरा से ऋषियों ने जाना। लेकिन ध्यान रखना, परंपरा इस तरह की नहीं कि एक ने दूसरे से जान लिया हो। परंपरा इस तरह की कि जब भी एक ने जाना, उसने ये भी जाना कि मैं जानने वाला पहला आदमी नहीं हूं, ना ही मैं अंतिम आदमी हूं। अनंत ने पहले भी जाना है, अनंत बाद में भी जानेंगे। मैं जानने वालों की इस अनंत श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी, एक छोटी सी बूंद से ज्यादा नहीं हूं। ये सूरज मेरी बूंद में ही झलका, ऐसा नहीं। ये सूरज सब बूंदों में झलका है और सब बूंदों में झलकता रहेगा।
जब कोई बूंद इतनी विनम्र हो जाती है तो उसके सागर होने में कोई बाधा नहीं रह जाती। इसलिए परंपरा का ठीक से अर्थ समझ लेना, अन्यथा हम परंपरा का जो अर्थ लेते हैं वो एकदम गलत, एकदम झूठ और खतरनाक। परंपरा का ऐसा अर्थ नहीं कि मैं सत्य आपको दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा और आप किसी और को दे देंगे तो उसको मिल जाएगा। परंपरा का इतना ही अर्थ है कि मैं पहला आदमी नहीं, आखिरी नहीं, जानने वालों की अनंत श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी। ये सूर्य सदा ही चमकता रहा, जिनने भी आंख खोली उन्होंने जाना है। ऐसी विनम्रता का भाव सत्य के जानने वाले की अनिवार्य लक्षण है। दूसरी बात कृष्ण कहते हैं, लुप्त प्राय हो गया वो सत्य। सत्य लुप्त प्राय कैसे हो जाता? दो बातें इसमें ध्यान देने जैसी हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, लुप्त प्राय, करीब करीब लुप्त हो गया। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, क्योंकि सत्य यदि बिल्कुल लुप्त हो जाए तो उसका पुनर्आविष्कार असंभव है, उसको खोजने का फिर कोई रास्ता नहीं। जैसे एक चिकित्सक किसी आदमी को कहे मृत प्राय तो अभी जीवित होने की संभावना है, लेकिन कहे मर गया, मृत हो गया, तो फिर कोई उपाय नहीं। मृत प्राय का अर्थ है कि मरने के करीब है, मर ही नहीं गया। लुप्त प्राय का अर्थ है लुप्त होने के करीब है, लुप्त हो ही नहीं गया। सत्य सदा ही लुप्त प्राय होता है, क्योंकि एक दफे लुप्त हो जाए तो फिर मनुष्य की सीमित क्षमता के बाहर है ये बात कि वो सत्य को खोज सके। एक किरण तो बनी ही रहती है सदा, चाहे पूरा सूरज न दिखाई पड़े, लेकिन एक किरण तो सदा ही किसी कोने से हमारे अंधकारपूर्ण मन में कहीं झांकती रहती है। जैसे कि मकान के अंधेरे में द्वार दरवाजे बंद करके हम बैठे और खपड़ों के छेद से कहीं एक छोटी सी रंध्र से छोटी सी किरण भीतर आती हो, इतना सूर्य से हमारा संबंध बना ही रहता है। वही संभावना है कि हम सूर्य को पुनः खोज पाएं उसी किरण के मार्ग से। सत्य लुप्त प्राय ही होता है, लुप्त कभी नहीं होता। लुप्त प्राय का अर्थ है कि हर युग में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के जीवन में वो किनारा और वो किरण मौजूद रहती है जहां से सूर्य को खोजा जा सकता है। यही आशा है। अगर इतना भी विलीन हो जाए तो फिर खोजने का कोई उपाय आदमी के हाथ में नहीं। दूसरी बात, लुप्त प्राय सत्य क्यों हो जाता है? जैसे कोई नदी रेगिस्तान में खो जाए, लुप्त नहीं हो जाती, लुप्त प्राय हो जाती। रेत को खोदे तो नदी के जल को खोजा जा सकता है। ठीक ऐसे ही जाने गए सत्य की परंपरा, सुने गए सत्य की परंपरा की रेत में खो जाती। जाने गए सत्य की परंपरा, दृष्टा के सत्य की परंपरा, शास्त्रों की, शब्दों की परंपरा की रेत में खो जाती। धीरे धीरे शास्त्र इकट्ठे होते चले जाते हैं, ढेर लग जाता है, और वो जो किरण थी ज्ञान की वो दब जाती। फिर धीरे धीरे हम शास्त्रों को ही कंठस्थ करते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं इन शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने से ही सत्य मिल जाएगा, और सत्य की सीधी खोज बंद हो जाती। फिर हम उधार सत्यों में जीने लगते हैं। फिर राख ही हमारे हाथ में रह जाती। लेकिन शास्त्रों के रेगिस्तान में भी सत्य सिर्फ लुप्त प्राय होता है, लुप्त नहीं हो जाता।
अगर कोई शास्त्रों के शब्दों को भी खोद के खोज सके तो वहां भी सत्य खोजा जा सकता है, लेकिन पहचान बड़ी मुश्किल है। पहचान इसलिए मुश्किल है कि जिस सत्य से हम अपरिचित हैं उसे हम शास्त्रों के शब्दों के रेगिस्तान में खोज ना पाएंगे। संभावना यही है कि सत्य तो न मिलेगा, हम भी भटक जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। हिंदू शास्त्रों में खो जाता है, मुसलमान के शास्त्रों में खो जाता है, जैन के शास्त्रों में खो जाता है। और कोई ये नहीं पूछता कि जब महावीर को ज्ञान हुआ तो उनके पास कितने शास्त्र थे। शास्त्र थे ही नहीं, महावीर के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई नहीं पूछता कि जब मोहम्मद को इल्हाम हुआ तो कौन सी किताबें उनके पास थी। किताबें थी ही नहीं। कोई नहीं पूछता कि जीसस ने जब जाना तो किस विश्वविद्यालय में शिक्षा लेकर वे जानने गए थे। जानने की घटना सदा ही निपट, मौन और शून्य में घटी, और हम सब जानने के लिए शब्द के मार्ग से यात्रा करते। बड़ी उल्टी यात्रा है। एक ही लाभ हो सकता है, और वो ये कि खोजते खोजते इतने थक जाएं, इतने ऊब जाएं कि शास्त्र को बंद कर दें। इतना ही लाभ हो सकता है। शब्द से इतने परेशान हो जाएं कि शब्द से हाथ जोड़ लें। पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ जाए कि पढ़ने से कुछ ना होगा, इतना ही लाभ हो सकता है। सत्य के लुप्त प्राय होने की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। वो उपयोगी है सदा। सत्य के लुप्त होने की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था कैसी? वो व्यवस्था ऐसी है कि महावीर ने जाना। स्वभावतः जिसने जाना वो उससे कहेगा जिसने नहीं जाना है, क्योंकि दूसरा अगर जानता ही हो तो कहना फिजूल है। इसलिए एक बार ऐसा भी हुआ कि महावीर और बुद्ध एक ही गांव में ठहरे लेकिन मिले नहीं। एक ही गांव में भी कहना ठीक नहीं, एक ही धर्मशाला के दो हिस्सों में ठहरे। एक कोने पर बुद्ध ठहरे, एक पर महावीर ठहरे, एक ही धर्मशाला। मिलना नहीं हुआ। लोग सोचते हैं बड़े अहंकारी रहे होंगे। मिलना तो था नहीं, अहंकार का कारण। मिलना बिल्कुल बेमानी, मीनिंगलेस था। कोई अर्थ ही न था मिलने का। मिलना ठीक ऐसे ही था जैसे दो आईनों को कोई एक दूसरे के सामने रख दे। बिल्कुल बेकार। आईने के सामने आप खड़े हो तो सार्थक, कुछ दिखाई पड़ता है। आईने के सामने आईना ही रख दें तो बिल्कुल बेकार। आईना को रिफ्लेक्ट करता रहता, कुछ नहीं अर्थ होता। आईने आपस में बातचीत नहीं करते, आईने सिर्फ चेहरों से बातचीत करते। बुद्ध और महावीर को अगर पास बिठा दे तो जैसे दो शून्य पास बिठा दिए, उनका कोई अर्थ नहीं होता। शून्य को किसी अंक के पास बिठाएं तो अर्थ होता है। एक के पीछे शून्य रख दें तो 10 हो जाते हैं, दो के पीछे रख दें तो 20 हो जाते हैं, और दो शून्यों को आसपास रख दें तो कुछ मतलब नहीं होता। दो शून्य भी नहीं होते जुड़ के, शून्य दो नहीं होते, शून्य एक ही रहता है। शून्य का कोई जोड़ नहीं होता। बुद्ध और महावीर नहीं मिले क्योंकि दो शून्य के जुड़ने का कोई अर्थ नहीं था। बात क्या होती, कहने को क्या था, बोलने को क्या था, बताने को क्या था। इसलिए सत्य को जब भी कोई जानता है तो जो नहीं जानते उनसे बोलता है, बस उपद्रव शुरू हो जाता है। जो नहीं जानता वो सुनता है। स्वभावतः जो कहा जाता है वो कभी नहीं सुना जाता, कुछ और ही सुना जाता है। हम वही सुन सकते हैं
हम वही सुन सकते हैं जो हम जानते हैं। अब ये बड़ी कठिनाई हो गई, ये पैराडॉक्स हो गया। हम वही सुन सकते हैं जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो हम सुन नहीं सकते। नहीं, सुन तो लेंगे, कान सुनने का काम पूरा कर देंगे, लेकिन भीतर वो जो मन है वो समझ नहीं पाएगा। नहीं, समझ भी लेगा लेकिन कुछ और समझ लेगा जो कहा नहीं गया है। हम वही समझते हैं जो हम समझ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, स्वभाव था अर्जुन वही समझेगा जो अर्जुन समझ सकता है। वो तो अर्जुन कभी नहीं समझ सकता जो कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अर्जुन वो समझ सकता तो कृष्ण को बोलना फिजूल हो जाता, बेकार हो जाता। गुरु और शिष्य के बीच फासला ना हो तब बातचीत हो सकती है, लेकिन तब बातचीत बेकार हो जाती है। और गुरु और शिष्य के बीच फासला हो तब बातचीत हो नहीं सकती, हालांकि तब बातचीत की जरूरत होती है। ऐसी स्वाभाविक कठिनाई है। तो महावीर बोलते हैं उनसे जो नहीं जानते, बुद्ध बोलते हैं उनसे जो नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वे सुनते हैं, सुन के अर्थ निकालते हैं, अर्थ उनके अपने होते हैं। बुद्ध अगर 1000 लोगों में बोलते हैं तो 1000 अर्थ होते हैं। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा इस भूल में मैं नहीं हो सकता कि आप सब उससे एक ही अर्थ निकाल लेंगे, ये असंभव है। जितने यहां मित्र इकट्ठे हैं उतने ही अर्थ लेकर जाएंगे। उतने अर्थ मेरे बोलने में नहीं है, मेरे बोलने में सुनिश्चित एक ही अर्थ है। आप अपने अर्थ लेकर जाएंगे। एडमंड बर्क दुनिया का इतिहास लिख रहा था। कोई 15 साल उसने मेहनत की थी और आधा इतिहास लिख चुका था। 15 साल और 30 साल करीब अपनी पूरी जिंदगी की समझदारी का समय वो इतिहास पर लगा। सुबह से उठता था तो रात आधी रात तक लिखते ही रहता था, क्योंकि बड़ा था काम और जिंदगी थी छोटी, और भरोसा नहीं था कि किताब पूरी हो सके। आधी किताब जब पूरी हो गई थी, एक दिन दोपहर को घर के आसपास जोर से शोरगुल मचा, लेकिन उसने तो अपने काम में लगा रहा। शोरगुल बढ़ता चला गया। तब वो उठ के बाहर आया। उसने कहा बात क्या है? लोग भाग रहे थे। पूछा बात क्या है? किसी ने कहा हत्या हो गई, तुम्हारे मकान के पीछे मर्डर हो गया। एक से पूछा, उसने कुछ कहा कि किस तरह हुआ। दूसरे से पूछा, उसने कुछ कहा। वो सब आंखों देखे हुए चश्मदीद गवाह थे। बर्क भागा हुआ अपने मकान के पीछे पहुंचा। वहां लोग मौजूद थे, भीड़ लगी थी, लाश सामने पड़ी थी, हत्यारा पकड़ लिया गया था, लेकिन सबके वर्षन अलग थे। देखने वाला कोई कह रहा था कि जिम्मेदार कौन है, कोई कह रहा था कि जो मारा गया वो ठीक ही मारा गया, कोई कह रहा था जिसने मारा उसने बहुत बुरा किया, कोई कह रहा था हत्यारा जिम्मेवार नहीं है, कोई कह रहा था कि हत्यारा जिम्मेवार है। बर्क ने सबसे पूछा और लौट के 15 साल जो किताब में मेहनत लगाई थी उसमें आग लगा दी। उसने लिखा कि जब मेरे घर के पीछे हत्या हो जाए और आंखों देखने वाले लोगों की गवाहियां अलग हों तो 5000 साल पहले क्या हुआ था, इसको 5000 साल बाद में लिखूं। ये व्यर्थ, इस झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगा। बर्क ने अपने पत्र में लिखा है कि इतिहास सरासर झूठ है, सच्चा इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे ही कृष्ण बोलते हैं सत्य बदलने लगा। जैसे ही पहुंचा दूसरे के पास रूप बदला, लुप्त होना शुरू हुआ। लेकिन ये तो मैंने बाहर की बात कही। अगर हम थोड़े और भीतर पहुंचे तो और भी एक कठिनाई है। सत्य बोला गया तब तो लुप्त होता ही है सुनने वाले के कारण, लेकिन जब बोला जाता है तो बोलने की प्रक्रिया के कारण भी लुप्त होता है।
असल में सत्य है विराट और शब्द है संकीर्ण। शब्द बहुत छोटा, सत्य बहुत बड़ा। उस सत्य को जैसे ही शब्द में रखने की कोई चेष्टा करता है, कठिनाई शुरू हो जाती है। इसलिए सभी जानने वाले निरंतर कहने के बाद ये कहते चले जाते हैं कि जो कहना था वो कहा नहीं जा सका, जो कहना चाहा था वो अनकहा छूट गया। रविन्द्रनाथ मर रहे थे, एक मित्र आया और उसने कहा कि धन्यभागी हो तुमने तो 6000 गीत लिखे, तुम्हें तो तृप्त हो जाना चाहिए, फुलफिल्ड। इतने गीत किसी एक आदमी ने नहीं गाए। रविन्द्रनाथ ने आंख खोली और कहा कि बंद करो ये बातचीत, मैं तो परमात्मा से और कुछ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो गीत मैं गाना चाहता था वो अभी तक गा नहीं पाया। उसी गीत को गाने की कोशिश में 6000 गीत लिखे जा चुके हैं, लेकिन जो गीत मैं गाना चाहता था वो अब भी अनगाया, अनसंग अभी भी मेरे भीतर पड़ा है। ये 6000 असफल चेष्टाएं, 6000 फेल्योर्स